friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services. And friends, अभी recently हरियाणा जुडिशरी का जो मेंस का एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है and at present we are discussing the मेंस एग्जामिनेशन पेपर ऑफ हरियाणा जुडिशरी 2022. देखिए अभी रिसेंट में जो हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन। हरियाणा जुडिशरी के 2022 के मेंस के पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं, हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड सब्सक्राइब एट द टाइम, जस्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। देखिए कुछ इस तरीके से पेपर आया है, 3 आवर्स का है, मार्क्स हैं 100। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, उत्तर उसी क्रम में दें, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। प्रश्न पहला है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। अब देखिए पहला सेंटेंस है जो ए स्मॉल फैमिली इज इंडीड अ हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, बट यहाँ पर लगा दिया इज इंडीड। तो कैसे लिखेंगे, छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। नेक्स्ट है इट इज़ मेनली बिकॉज, मुख्यतः ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की बढ़ती कीमतें हैं, उसमें एक बड़ा गुजारा होना बड़ा ही कठिन है। फिर ईच मेंबर ऑफ फैमिली रिक्वायर्स फूड, घर के प्रत्येक सदस्य को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और निवास की आवश्यकता होती है। दिस मीन्स मोर एक्सपेंसिव, और इसका अर्थ क्या है, और खर्चे। इन इनकम ऑफ अ पर्सन बीइंग लिमिटेड, द लार्जर द फैमिली द पुअर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जहाँ आय के साधन सीमित हैं और परिवार बड़ा है तो जो उनका जीवन स्तर है वो भी गरीब ही है। जितना बड़ा परिवार उतना गरीब परिवार। सपोज अ कपल्स इनकम इज 25,000 पर मंथ। मान लीजिए कि एक युगल की आय 25,000 रुपये प्रति माह है। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर इफ दे हैव 2 चिल्ड्रन देन अ बिग फैमिली। तो उनका जीवन स्तर जो है अच्छा होगा यदि उनके एक बड़ा परिवार की जगह 2 ही बच्चे होंगे। ए स्मॉल फैमिली दस इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, इसीलिए एक छोटा परिवार एक आर्थिक ज़रूरत है। ओनली ए स्मॉल फैमिली कैन बी अ हैप्पी फैमिली एज इट्स मेंबर डू नॉट फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिर्फ एक छोटा परिवार ही सुखी परिवार हो सकता है क्योंकि सदस्यों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इट कैन हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका जीवन स्तर अच्छा हो सकता है। तो ये हमने बता दिया इसका अनुवाद। फिर प्रश्न 2 जो कै है उसमें गद्यांश की व्याख्या करनी है सरल हिंदी में। ठीक है, थोड़ी कठिन हिंदी लिखी हुई है, इसको सरल हिंदी में लिखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। फिर आगे पद्यांशों की व्याख्या। अब ये पद है जो पहला है ख में, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो किसकी कविता से लिया गया है, ये लिया गया है धूमिल की कविता से। धूमिल की आखिरी कविता थी, वहाँ से ये जो है पद लिया गया है। तो धूमिल हमेशा जो है आज़ादी के बारे में जो है कविताएँ लिखते थे। तो ये भी आज़ादी पर ही है कि भाई एक घोड़ा जो है जिसके मुंह में लगाम है, जो जकड़ा हुआ है बंधनों में, तो उसको ज़्यादा पता है कि लोहे का, या फिर तो उसके लिए आज़ादी का मतलब कुछ ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई करी तो उनको ज़्यादा पता है आज़ादी का, जबकि हम तो सिर्फ लोहार जिन्होंने सिर्फ देखा है कि भाई हाँ लोहा ऐसे बनता है या फिर बना सकते हैं। जो लोग जकड़े हुए थे उस गुलामी की बेड़ियों में, तो उनको ज़्यादा पता है आज़ादी का भी, आज़ादी उन्होंने कितनी कठिनाइयों से पाई है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब ख का दूसरा जो बीत गई सो बात गई, ये कितनी बढ़िया पोएम है ये। आई थिंक 11th-12th में ये हमने पढ़ी थी, हमें आज भी याद है। ये है हरिवंश राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई, वहाँ से लिया गया है पद कि भाई जो एक बार जो चला गया वो वापस तो आने वाला नहीं है। उस व्यर्थ में ही आप जो है दुख मनाकर अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो। अब आकाश को देखो भी, हर समय उसके कितने तारे टूटते हैं, कितने उसके प्यारे छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो शोक मनाता है। तो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया है, जो जा चुका है, उसके लिए व्यर्थ में आंसू बहाना बंद करो, आगे बढ़ो और परिश्रम करो। ओके, अब आ गया तीसरा। तो कैसे लिखोगे आप इसको, कार्यालय, तो ये रै हट जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा कार्यालय। उज्ज्वल में जय पूरा नहीं आएगा, दोनों में आधा आएगा। चंद्रमा में द्र यहाँ आ जाएगा, रै यहाँ से हट जाएगा। प्रमाण, ये रै यहाँ से हटेगा, नीचे आ जाएगा पैरों में। स्वामी में आधा से आएगा। उदाहरण तो ऐसे आएगा। मंदिर, ये मंदिर है। ऐतिहासिक में ए आएगा और मात्रा भी लगानी है साथ में। प्रख्यात, आधा ख आएगा। दुर्लभ, रै यहाँ से हट जाएगा और ऊपर आ जाएगा। अब
प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। तो जनताओं क्या होता है? जनता होता है, जनता में असंतोष है। झांसी की रानी एक महान वीर नहीं आएगा, वीरांगना थी। वह बुधवार के दिन है, बुधवार खुद में ही एक दिन है, तो बुधवार को आएगा, दिन नहीं आएगा यहाँ पर। वह दोनों आँखों से अंधा है। उसके घर के पास अनेकों घर नहीं, अनेक घर हैं। अनेक ही मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को वापस लेके आना, बीती बातों पर विवाद खड़ा करना, दबी हुई बातों को उभारना। तो इसका आप जो है अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इजीली। घड़ों पानी पड़ना मतलब है लज्जित होना। कई लोग इसको शर्म आना भी लिख कर आ गए हैं, बट वो शर्म कैसी शर्म है वो डिपेंड करता है कि आपने उसको वाक्य की शर्म का बनाया है। अच्छी सेंस में शर्मा के चला गया या फिर, लेकिन लज्जित होना यहाँ पर इसका सही उत्तर है। त्योरियाँ चढ़ाना मतलब क्या होता है? क्रोध करना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। एक टाइप में बोले ना, पैसी राइटिंग कर दी तो गागर में सागर भर दिया। कबीर के दोहों की कही बात, बस 2 ही पंक्तियों में गागर में सागर भर दिया। कम शब्दों में बड़ी बात कहना, संक्षिप्त। चिकना घड़ा होना मतलब बेशरम होना। बोलते ना भाई उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता, वो तो चिकना घड़ा है। पौ 12 होना मतलब लाभ होना, चारों ओर से लाभ हो जाता है ना, तब लाभ होना। ठीक है। कंगाली में आटा गीला होना, एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आना। एक विपत्ति खत्म हुई नहीं, दूसरी विपत्ति आ गई। बोलना किसी की तनख्वाह कम है, ऊपर से घर में चोरी हो जाए। नौकरी है नहीं, घर में चोरी और हो गई। अगला है हाथों के तोते उड़ जाना मतलब है होश उड़ जाना, भुचक्का रह जाना। परीक्षा में कठिन परीक्षा पत्र देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। इससे अच्छा वाक्य कोई हो नहीं सकता। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम मिलना। जैसे कई बार अब गांव में देख लीजिए बिजली नहीं रहती, दिन में 1 घंटे की बिजली क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। पानी पूरा नहीं मिल रहा किसी को, काम कराते हैं 10-10 घंटे तनख्वाह देते हैं उस आधी, तो क्या है वो? ऊँट के मुंह में जीरा। अगला है एक अनार 100 बीमार। एक ही वस्तु के पीछे भागना, एक ही वस्तु पर ज्यादा व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न। ठीक है ना। सरकारी नौकरी क्या है? 1 अनार 100 बीमार। जज की नौकरी कैसी है? 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार 100 बीमार। ये हो गए मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, पर्यावरण के संकट और विकल्प, शहरों की ओर बढ़ता पलायन, पराधीन स्वप्नेहु सुख नाही, भारतीय संविधान की गरिमा। अब शायद तो हिंदी में है, ये एक है पद। इसका उत्तर क्या है कि जो पराधीन व्यक्ति है वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और ये किसने लिखा है? ये तुलसीदास की कविता से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी का पेपर भी जो है वो डिस्कस कर लिया है, और इसी के साथ हमने हरियाणा जुडिशरी 2022 में जो भी प्रश्न पत्र आए हैं सभी जो है डिस्कस कर लिए हैं पूरे। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कमेंट्स हों, और वैसे भी अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहें, अब प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को आप हेल्प करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए कि भाई सिविल लॉ 1 में आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें क्या आंसर कर सकते हैं, सिविल लॉ 2 में क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल में क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सब लिखिए। जो वर्ड्स पूछे गए हैं उनके मीनिंग्स लिखिए। यहाँ पर ये जो मुहावरे हैं इनके वाक्य बनाइए। इस तरीके से आप जो है दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।